जबकि ईरान वॉर लगातार उलझ रहा है महोदय। तब आप स्वयं देख लीजिए, हम एक समस्या का समाधान करने निकले थे, लेकिन और बड़ी समस्या हमने पैदा कर ली। और उसका समाधान भी महोदय बड़ा आसान है। पहले आप समस्या देख लीजिए। हमारे जो भगवान गणेश के अवतार हैं, श्रीमंत गडकरी जी, उन्होंने कहा साहब एथेनॉल बनाएंगे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या है? 10 सालों में पहली बार हो रहा है कि हम शुगर इंपोर्ट करने को बाध्य हो रहे हैं। बाहर से शुगर मार्केट रेट पर आएगी। यहां तो भारतीय किसान है, गला दबोच लो उसका। यहां तो भारतीय शुगर मिल्स हैं, उन पर रेट डाल दो। लेकिन ब्राजीलियन कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां सस्ते में थोड़ी देंगी शुगर, महंगी पर शुगर आएगी। अब रिफॉर्म की बात आ रही है साहब, हम रिफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट रिस्पॉन्सिव है, हम प्राइस बढ़ने नहीं देना चाहते, हम जन कल्याण में लगे हुए हैं, हम मानव जाति का उद्धार कर रहे हैं, भारत में हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीब की सुरक्षा हो। इस तरह मीडिया में बवंडर बनेगा। बट मेरा सवाल यह है कि आप बताइए तो भैया कि 10 सालों में पहली बार आपको शुगर इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज ऑफ योर wrong priorities. Why the hell you are focused on E20? आप पहले क्रूड इंपोर्ट करते थे, अब आप शुगर भी इंपोर्ट करते हो। आपने एक समस्या को सॉल्व करने के लिए दो समस्याएं और पैदा कर ली। और श्रीमंत ध्यान दीजिए, कच्चे तेल की समस्या छोटी है, शुगर की समस्या बड़ी है। त्योहारी सीजन आने वाला है, त्योहारों में तो हम शुगर ही शुगर खाते हैं। मिठाइयों में मावा कम होता है, खोआ कम होता है, शक्कर ज्यादा होती है। कौन सी चीज ऐसी है जिसमें हम शक्कर नहीं खाते? सो व्हाई वी आर क्रिएटिंग मॉन्स्टर एंड वी हैव टू गो nowhere else? Just look at this small country named Angola. महोदय, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये पहले यहां जुड़ा हुआ था, देखो आप। फिर धरती अलग हुई और फिर यहां पर हिमालय बन गया। ये पूरा हिस्सा, अगर मैं इसको आप दिखाऊं, ये पूरा हिस्सा यहाँ चिपका हुआ था, ये पीछे टकराया, यहां पर टकराया तो यहां बन गया हिमालय। हम लोग अफ्रीका से ही अलग हुए हैं करोड़ों साल पहले। यहां अंगोला में शेवरॉन अमेरिकन कंपनी ने कमर्शियल ग्रेड डिस्कवरी करी है। ये वो नहीं है कि आज निकाल दिया, 10 सालों बाद एनालिसिस होगा, 20 सालों बाद पता लगेगा, ना ना। कमर्शियल ग्रेड डिस्कवरी है महोदय। अंगोला के पास कच्चा तेल निकल सकता है, हम जो है अभी तक नहीं खोज पाए। मानव जाति के इतिहास में सबसे पहले कच्चा तेल भारत में खोजा गया, आसाम में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोजा। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम गालियां देते थकते नहीं है, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कच्चा तेल निकाला था सन 1800 में। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बाप बैठे हैं यहां पर। सोचो आप, हमने नहीं निकाला। मैं कहता हूं अगर आप शेवरॉन को अलाउ कर देंगे तो शेवरॉन अंडमान नहीं जाएगी। शेवरॉन मोदी साहब की गद्दी के नीचे ड्रिल करेगी और तेल निकलेगा। नागपुर में आरएसएस का कार्यालय है, वहां ड्रिलिंग करके कच्चा तेल निकाल देगी। राहुल गांधी जी का ऑफिस है, वहां ड्रिलिंग करके कच्चा तेल निकाल देगी। परम पूज्य भगवान विष्णु के 18वें अवतार महामानव भगवान मोदी जी, जो हम सभी को उद्धार करने के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं, बड़ा कष्ट झेल रहे हैं महोदय। उनकी माया चल रही है महोदय। सिर्फ मानव जाति के उपकार के लिए वो धरती पर उतरे हैं। वो कहते हैं 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। मैं कहता हूं ये काम 2027 में, अगले साल पूरा हो जाएगा। अगले साल पूरा हो जाएगा। ओनली यू हैव टू डू इज ओपन इट अप। ओपन इट अप। आप देखिए कितने
उच्च कोटि का अफीम चाटते हैं हम लोग। मतलब हम लोग कहेंगे अरे शेवरॉन भारत में आके कच्चा तेल निकालेगी, हमारे भंडार पे कब्जा कर लेगी। अरे शेवरॉन हमारा कच्चा तेल निकालेगी तो सस्ते में चाहिए, डिस्काउंट पे चाहिए। और उसी शेवरॉन से हम कच्चा तेल खरीदेंगे अब अंगोला से, और मार्केट रेट पे खरीदेंगे। मतलब हम अंगोला में कच्चा तेल निकलेगा, उसको मार्केट रेट पे खरीदेंगे, शेवरॉन से खरीदेंगे, तो हमारा ईगो हर्ट नहीं होता। जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं होता। ईगो हर्ट हमारा होता है अरे हमारे भाई ने कैसे पैसा कमा लिया, तुम हमारे दोस्त हो। महोदय, मैं जब अपने मित्रों के पास जाता हूँ वो मुझसे कहते हैं साहब ये 5,000 का सामान है, मैं कहता हूँ भैया 1,000 रुपए और लो तुम मुझसे। मैं कोई डिस्काउंट नहीं मांगता अपने मित्रों से। और मेरा आप सभी सब निवेदन है, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से कभी डिस्काउंट मत मांगिए। उनको आप 500 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, 100 रुपए 200 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। कई बार महोदय मैं खुद मोल भाव करता हूँ और फिर कहता हूँ चलो दाम काट दिए, 100 रुपए अपने बेटे को खिला देना, चॉकलेट दे देना। त्योहारों पे मैं हर बार यही करता हूँ, दाम कम करवाता हूँ और फिर उससे डबल पैसा दे के आता हूँ मैं। तो वो सिद्धांत है महोदय कि भैया आप अलाउ कर दो, हम तो फिर हमारी शुगर की प्रॉब्लम भी सॉल्व, एथेनॉल की प्रॉब्लम भी सॉल्व, विकसित राष्ट्र भी बन गए, बहुत इजी है। लेकिन फिर महोदय क्या करें, जो है सो बढ़िया चल रहा है। अभी भी मेरा भारत सरकार से करबद्ध निवेदन है, आप ओपन अप कीजिए, जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं कि अमेरिकन ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनियां जो काम अफ्रीका में कर सकती हैं वही काम इंडिया में भी संभव है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी बीच महोदय, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। ये चीफ नेगोशिएटर है ईरान के, कल कह रहे थे हम जीत गए, आज कह रहे हैं अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले। अरे भैया आप तो कल जीत गए थे ना, कल तो आपने कसीदे पढ़ दिए थे, कल तो आपने घोषणा कर दी थी, अमेरिका धूल चाट गया। आज आप कह रहे हो कि नहीं नहीं अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहिए। मान्यवर दोनों की समस्या है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अमेरिका की भी प्रॉब्लम है, ईरान की भी प्रॉब्लम है, दोनों पक्षों को ये समझना होगा। बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, समाधान निकलेगा। नहीं बैठेंगे तो देखिए, ट्रंप ने तो घोषणा कर दी कि ये यूएस टेरिटरी है, उनके तो जहाज टंगे हुए हैं, 20 जहाज, वो तो कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान कुछ नहीं बेच पा रहा है, चोरी छुपे बेचता रहे महोदय, तो वो अमेरिका भी अलाउ करता है। चोरी छुपे अमेरिका भी अलाउ करता है, थोड़ा बहुत कच्चा तेल आता रहे ईरान से, बट अंडर द वॉच ऑफ अमेरिकन नेवी होता है वो। तो ईरान को भी नुकसान है, अमेरिका को भी नुकसान है। अच्छी दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप डरते हैं तो सिर्फ इस चीज से जिसे बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। महोदय देखिए 2002 का लेवल पार हो रहा है, देखो आप 2002 का लेवल पार हो रहा है, देखो आप 2002 जो आपका लेवल है, आज हम 2026 में खड़े हैं। 24 साल बाद ये हो रहा है, बहुत बड़ा घटनाक्रम है। तो ट्रंप को भी रियायत देनी पड़ेगी, ट्रंप को भी झुकना पड़ेगा। दूसरा एक कारण यह भी है कि जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड आउट हो रहा है उसमें भी पैसा बहुत लग रहा है। तो अब देखिए क्या है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से मनी है, इट कांट बी क्रिएटेड, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फॉर्म्स, एक रूप से दूसरे रूप में जाती है वो। तो अब चूंकि पैसा वही है, तो आप सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है, सारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लग गया। तो सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार को हायर बॉन्ड यील्ड चाहिए पड़ेगी, हायर हायर बॉन्ड यील्ड देना पड़ेगी, ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट वाले बेहतर ब्याज दर दे रहे हैं, तो लोग ट्रेजरी बेच के
इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन दे रहे हैं, ट्रेजरी चूंकि बेच रहे हैं तो ट्रेजरी की जो यील्ड है वो बढ़ रही है। तो ये इकोनॉमिक्स है महोदय, चीजें जुड़ी हुई होती हैं। पॉइंट सिर्फ यह है कि ट्रंप भी इस उछाल को सस्टेन नहीं कर सकते, गिरावट पेंडिंग है ट्रेजरी यील्ड में, शुभ समाचार आने की संभावना अधिक है। इसी बीच शहजाद पूनावाला साहब बीजेपी के छोड़े इन्होंने, बीजेपी छोड़ते ही इनकी आंखें खुल गई। वो बोल रहे हैं कि साहब हमको टैक्स देना पड़ता है विकसित देशों का, फर्स्ट वर्ल्ड टैक्सेशन देते हैं हम। हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं टीवी सोमनाथन साहिब, मोदी जी तो जनता से वोट बटोरने के लिए हैं, जनता से गालियां खाने के लिए हैं। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब हैं, ऐसे मोदी जी हैं, करते धरते कुछ है नहीं, फोटो खिंचाने के लिए, मोर को दाना खिलाने के लिए, पीएमओ में गाय बकरियां पालने के लिए है मोदी जी, तो पाल रहे हैं बढ़िया। और वो इमेज बनाई जाती है महोदय की भगवान विष्णु के रूप है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उनके मित्र कौन थे? मोरे, मोर उनकी मित्र थी, गायें उनकी मित्र थी। तो भगवान विष्णु के अवतार है मोदी जी, तो वो व्यस्त हैं गौ पालन में, मोर पालन में। प्रधानमंत्री तो सोमनाथन साहब हैं, और सोमनाथन साहब ने कहा था कि टैक्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यूरोप में टैक्स ज्यादा है, सिंगापुर में टैक्स ज्यादा है, स्विट्जरलैंड में टैक्स ज्यादा है। आर यू गिविंग अस फैसिलिटीज ऑफ स्विट्जरलैंड? ना आप हवा दे रहे हो, ना आप पानी दे रहे हो, ना आप सड़क दे रहे हो, ना आप स्कूल दे रहे हो, ना आप कॉलेज दे रहे हो, ना आप हॉस्पिटल दे रहे हो। वाई द हेल यू आर चार्जिंग अस टैक्सेस? अब ये सवाल मैंने पूछ लिया तो मैं हो जाऊंगा देशद्रोही। कल तक ये भी मुझसे देशद्रोही ही कहते थे लेकिन अब बीजेपी छोड़ दी तो ये सच बोलने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, क्या पता कल इनके घर पे ईडी का छापा पड़ जाए। देखिए आप, भारत में आज की डेट में कितने आईएएस अधिकारी हैं? मात्र 5,577। 6,000 से कम आईएएस अधिकारी हैं। इन साहब का जब इंटरव्यू हो रहा था, इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप भगवान का रूप होने वाले हो, आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा, रिश्वत लेना बुरी बात है? बोले हाँ बुरी बात है। 500 रुपए की रिश्वत, बोली बुरी बात। बिल्कुल सत्य बात है, 500 रुपए की रिश्वत तो बुरी बात है। तो अच्छी बात क्या है? 1 करोड़ की रिश्वत ले लो, वो ठीक है। 1 करोड़ की रिश्वत लेते हुए धरा गए। अब आप कहोगे देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, 1 करोड़ की रिश्वत, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, करप्ट बाबू को पकड़ा। ना ना, ये कोई करप्शन नहीं, ये तो ये टूटी हुई बेयरिंग है जिसको निकाल के फेंका गया है। सब जो पकड़ा गया वो चोर होता है, ये तो टूटी हुई बेयरिंग है, निकाल के फेंका गया है। ये सिस्टम में खलल पैदा कर रहा था। जो वेल ऑयल्ड करप्शन मशीनरी है उसमें ये खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, तो मशीन नहीं बदली है, उस खड़खड़ 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 करने वाली बेयरिंग को निकाल के फेंक दिया गया। इन्होंने बेईमानी में बेईमानी कर दी, लेकिन यही सिद्धांत है। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि 2014 में हमने इसी तंत्र से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान श्री मोदी जी का समर्थन किया था, आज भी करते हैं, लेकिन हमें निजात नहीं मिली इन आक्रांताओं से, इन काली चमड़ी के अंग्रेजों से। चल रहा है महोदय, बहुत अच्छा है, परम पूज्य भगवान मोदी जी का जलजला।